लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरीके की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। रायबरेली लोकसभा से सांसद चुने जाने के एक महीने में राहुल गांधी दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का यह उनका तीसरा दौरा है। रायबरेली में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ बैठक नहीं की, बल्कि पहली बार वो एम्स भी पहुंचे, जिले के विकास की हकीकत जानने की कवायद करते नजर आए। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव हैं और एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक पंडित अपने गुड़ा भाग में जुट गए हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की उम्मीद भी जगा दी है। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से सत्ता का बनवास झेल रही है और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को उन्होंने अपने पास रखा है, ताकि यूपी की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल सके। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी 10 जून को अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए थे। अब दूसरी बार मंगलवार को राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। राहुल ने सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद रायबरेली के भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा की, ताकि सांसद चुने जाने के बाद जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए। इस दौरान राहुल ने अपनी मां सांसद सोनिया गांधी की सांसद निधि से जो काम हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। यही नहीं, अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल पहली बार एम्स भी पहुंचे। ये वही एम्स है जो पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो इमेज लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे लोगों से मिलकर और संवाद के जरिए बनी थी, अब वो उसी को और निखार कर पब्लिक के बीच कांग्रेस के लिए 2027 की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से राहुल गांधी ने भुए मऊ गेस्ट हाउस में मुलाकात की। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहीद की पत्नी स्मृति ने सम्मान लिया। वहीं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और मां मंजू सिंह रायबरेली में राहुल गांधी से मिले। इसके बाद शहीद की मां ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वह अग्निवीर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। रायबरेली राहुल गांधी की सूची में पहले स्थान पर है और इसकी चर्चा वहां के पत्रकार जगत और सियासी गलियारों में भी खूब हो रही है। इसका जिक्र वो लोकसभा चुनाव में के दौरान भी बार बार कर चुके हैं। इसलिए रायबरेली में खुद को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी सांसद का चुनाव जीतने के बाद अस्वस्थ होने के चलते 5 साल तक यहां नहीं आई हैं। ऐसे में विपक्षी यह आरोप लगातार लगाता रहा है कि गांधी परिवार चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी आता है, उसके बाद से क्षेत्र का वो दौरा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का एक महीने में रायबरेली का यह दूसरा दौरा उसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी अब अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं दोहराना चाहते हैं। रायबरेली को वो अपनी किसी मैनेजर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि खुद क्षेत्र का दौरा करके अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की उनकी स्ट्रेटेजी है। इसलिए राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार रायबरेली आए हैं। रायबरेली के बहाने राहुल गांधी यूपी पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उसे उम्मीद की किरण दिखा दी है। राहुल गांधी में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक वो सिर्फ विकास की बातें करते थे, लेकिन अपने पूर्वजों का अमेठी और रायबरेली के साथ नाते और किए गए कार्यों को अब बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। रायबरेली के साथ अपनापन जताने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी इसी पैटर्न पर रायबरेली में नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली को परमानेंट सीट बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा है। 2024 के चुनाव नतीजे से कांग्रेस के लोग भी उत्साहित हैं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में यूपी के लिए कोशिशों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की राह चुनी है। इसका अक्स लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हाथरस यात्रा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी में देखा जा सकता है। अब मंगलवार को रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। ऐसे में यूपी को लेकर उनकी सक्रियता एक तरह से बीजेपी और यूपी सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम करेगी।
कांग्रेस यूपी में 1989 के बाद से सत्ता का बनवास झेल रही है। साल 2014 में 2, जबकि 2019 में केवल 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव तक हार गए थे। इस बार के चुनाव में महज 17 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर जीत मिली है। इन 6 सीटों में अमेठी, रायबरेली के साथ इलाहाबाद और सहारनपुर की सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस 40 साल के बाद जीतती है। सपा के साथ गठबंधन और फिर मुस्लिम और दलित वोटरों का कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखाई दिया है, जिसके चलते ही कांग्रेस ने अपने लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा अवसर तलाशने की बात करनी शुरू कर दी है। ऐसे में राहुल यूपी में अपनी सक्रियता बनाए रखने के लिए रायबरेली को सियासी हथियार बनाने का दांव चल रहे हैं। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने यूपी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर काम शुरू कर दिया है, चाहे वो नीट का मसला हो या फिर हाथरस कांड। नीट भले ही एक राष्ट्रीय मसला है, लेकिन यूपी को पेपर लीक का केंद्र बताकर कांग्रेस ने यहां अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। पहले कांग्रेस के मुख्य संगठन ने आंदोलन किया, इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया। इस बीच हाथरस कांड हुआ तो राहुल गांधी ने लोगों के बीच पहुंचने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी हाथरस और अलीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके सिर्फ दुख दर्द बांटने का ही काम नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ एक सियासी संदेश भी वो देते नजर आए। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई। इसके फौरन बाद सीएम योगी को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ितों को दिया गया मुआवजा काफी कम है, जिसे सरकार बढ़ाए और बिना देर लगाए उन्हें समय से ये मुआवजा दिया जाए। और वहीं हाथरस कांड के जस्ट बाद राहुल गांधी अब जब रायबरेली पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। इस तरह राहुल गांधी के एजेंडे में यूपी सबसे प्रमुख रूप से दिख रहा है और ये राहुल गांधी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।